We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब फैक्ट चेक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए नोट बेहतर हैं या डिजिटल लेन देन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन में करीब 35% की वृद्धि हुई है। डिजिटल लेन देन का कुल कारोबार 2,862 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई के जरिए लेन देन में योगदान 84% है। 2022-23 की बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 11.74 है। आरबीआई की रिपोर्ट भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था का साफ संकेत देती है। यह काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन 500 रुपए के नोट बंद होने का हमें कोई आधार नहीं मिला। एटीएम पर आज भी 500 रुपए के नोट निकल रहे हैं। आरबीआई की तरफ से ऐसी किसी भी सर्कुलर की हमें जानकारी नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि 500 रुपए के नोट भविष्य में चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी हमारे फैक्ट चेक में इस दावे का कोई आधार नहीं मिला। भविष्य में अगर इससे संबंधित कोई भी तथ्यात्मक जानकारी हमें मिलती है तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। और अब हमारा खास सेगमेंट, क्योंकि मैं भी हूं एक देशभक्त। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सैनिक सरहदों पर दुश्मन के हर हमले का डटकर जवाब दे रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते फिरोजपुर में एक 10 साल का बच्चा सरहद पर जवानों की मदद कर रहा था। इस बच्चे की बहादुरी, जज्बे और देशभक्ति ने पूरे देश का ध्यान खींचा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बच्चे के जज्बे की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे ये बच्चा सच में हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। जब बॉर्डर पर चल रही थी गोलियां, जब आसमान पर उड़ रहे थे दुश्मन के ड्रोन, तब एक 10 साल का बच्चा फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ डटकर खड़ा था। युद्ध जैसे हालात में पंजाब के फिरोजपुर जिले के सरहदी गांव ताड़ावली में एक छोटा सा बच्चा श्रवण सिंह ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा योद्धा बनकर उभरा। पहलगाम हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर था, भारतीय सेना के जवान भीषण गर्मी में डटकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, तब इस नन्हे सिपाही ने बिना हथियार, बिना वर्दी के सैनिकों की मदद की। ड्रोन हमलों, गोलीबारी और हवाई सायरनों के बीच गांव में तनाव था, लेकिन इन सब के बीच 10 साल का श्रवण सैनिकों का मददगार बनकर उभरा। जब सेना ने उसके परिवार के खेत पर डेरा डाला, तब श्रवण ने उनकी मदद करने की ठानी। बिना डरे, बिना रुके वो रोज अपने छोटे छोटे हाथों में पानी, दूध, लस्सी, चाय और बर्फ लेकर सैनिकों तक पहुंचाता था। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। बेटा मेरा उन्होंने नाल जाता रहा दिन पर रात ही, सुबह भी दोपहरे भी, सुबह भी चाह लैके जाता रहा, दोपहरे बर्फ है, शाम को दुध ते शाम की भी चाह, लस्सी सब कुछ लैके उन्होंने लिए जाता रहा। श्रमण रोज घर से सामान लेकर सैनिकों के पास जाता था, साथ ही वो सैनिकों के साथ उनके मोर्चे पर वक्त भी बिताता था। श्रमण को भी फौजियों के पास जाना अच्छा लगता था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? फौजी। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? जी। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? जी। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी। अपने बेटे के जज्बे और जुनून को देखकर पिता ने भी उसे कभी नहीं रोका।
ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ जी। श्रवण के पिता को उस पर गर्व है। श्रवण की देशभक्ति और सेवा ने फौजियों का दिल जीत लिया। पाकिस्तान से टकराव के दौरान सैनिकों की मदद करने वाले श्रवण को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का सबसे युवा नागरिक योद्धा का सम्मान दिया। 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने एक भव्य समारोह में श्रवण को सम्मानित किया। उसे एक स्मृति चिन्ह और उसका पसंदीदा आइसक्रीम भी गिफ्ट के तौर पर दिया गया। श्रवण बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ। ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ, ਮਤਲਬ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ और ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? जी। सिर्फ 10 साल की उम्र में श्रवण निस्वार्थ देश सेवा का प्रतीक बन गया है। श्रवण ने दिखा दिया कि अपनी छोटी छोटी कोशिशों से भी देश की सेवा की जा सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।